फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी जापान में रहते हुए मैं राशन कैसे खरीदती हूँ और बाकी चीज़ों की शॉपिंग कैसे करती हूँ, जैसे ग्रोसरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और साथ ही साथ पेमेंट का मोड भी बताऊंगी। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक जरूर। तो यहाँ मैं अभी धूप में बैठ के फ्री टाइम पे स्वेटर बना रही थी, तभी मेरी डोरबेल हुई तो देखा मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि आज वो स्कूल से अपने साथ क्या लेके आई है। तो जैसा कि क्रिसमस डे आने वाला है, तो यहाँ मेरी बेटी ने अपने स्कूल से मिले हुए इस पॉट से वो क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसने अपनी सारी चीज़ों को जगह पे रखा। तो यहाँ वो अभी अपना हैंड वॉश करेगी एंड देन क्रिसमस ट्री की प्रिपरेशन करेगी। तो चलिए देखते हैं कि मेरी बेटी ने आखिर किस तरह से क्रिसमस ट्री बनाया। तो सबसे पहले इसको ये डिसेंबल करेगी। अब उसने इस पॉट को डिसेंबल तो कर लिया, लेकिन उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत थी, तो हम निकल पड़े मार्केट डाइसो के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए। तो हम आ चुके हैं। और जापान में सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका क्या है पेमेंट करने का, वो भी देखेंगे। तो इस तरह से वॉक करते हुए हम डाइसो तक तो पहुंच चुके हैं, और चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो हमने सबसे पहले ये ग्रीन कलर की स्पार्कल स्ट्रिप्स ले ली है, जिससे कि क्रिसमस ट्री डेकोरेट करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ बॉल्स भी ले ली हैं, एंड नेक्स्ट हमने यहाँ स्ट्रिप लाइट भी ली है क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर गिफ्ट पेपर और कुछ ओरिगेमी शीट्स भी ली है मेरी बेटी ने, और यहाँ एक सेंटा भी लिया है। नेक्स्ट वो बॉल्स ले रही है और भी उसको डेकोरेट करने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पेमेंट करने वाले हैं, और यहाँ पर कैश पेमेंट सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन मोड होता है पेमेंट का। तो यहाँ डाइसो से हमने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए सारा सामान ले लिया है। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं यहाँ के यूनिक्लो और यहाँ की डेकोरेशन देखने, क्योंकि मेरी बेटी के लिए मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ बाहर आउटसाइड बहुत अच्छी सी क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी है, जहाँ पर मैंने अपनी बेटी की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। और अब हम नेक्स्ट यूनिक्लो के लिए बढ़ रहे हैं आगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से हमने क्या क्या शॉपिंग की। तो यहाँ हमारी शॉपिंग कंप्लीट होती है और अब हम आ चुके हैं पेमेंट करने। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पेमेंट कैसे की है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से क्लोथ को रखना होता है और अपने आप ही यहाँ स्कैन हो जाता है बार कोड, एंड देन इस तरीके से स्क्रीन पे हमें वो सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हुए पेमेंट को कंप्लीट कर। तो यहाँ पेमेंट के बहुत सारे डिफरेंट मोड्स हैं, जैसे आप देख सकते हो कैश, क्रेडिट कार्ड, ई मनी, बार कोड। बट हम यहाँ पर कैश का ऑप्शंस लेने वाले हैं, और ये आप देख सकते हो ये। तो जैसे कि जापान की करेंसी येन है, तो मैंने यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट की, और आप देख सकते हो जापान के कुछ नोट्स। तो इस तरह से यहाँ हमारी शॉपिंग कंप्लीट होती है, और अब हम निकल रहे हैं बाहर के लिए। और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो, कुछ ऐसा है। रास्ते में हमें एक बिग सेंटा का स्टैचू दिखा, जिसके साथ मैंने अपनी बेटी की फ़ोटोज़ क्लिक की। और नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हुए हमें वेंडिंग मशीन दिखी, जहाँ से मैंने अपनी बेटी को उसका फेवरेट हॉट चॉकलेट मिल्क दिलाया। चलिए देखते हैं कि हमने वेंडिंग मशीन से कौन से पेमेंट मोड के साथ में ये खरीदा। और ये ऑन रोड ये वेंडिंग मशीन हमें लगी हुई दिखी। यहाँ जापान में ये बहुत ही कॉमन है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ मेरी बेटी ने यहाँ 100 कॉइन डाले, और आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये कैन बाहर आई, जो कि हॉट है, काफ़ी गर्म है, जिसको कि मेरी बेटी ने यहाँ पर नहीं पिया क्योंकि उसे बहुत गर्म लगा। तो मैंने उसे रख लिया और उसे मैंने घर पे दिया। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ रहे हैं 7-Eleven के लिए, और चलिए देखते हैं कि यहाँ हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी थी। और किस चीज़ की करनी थी, जैसा कि मैं यहाँ से शीन और तेमू के लोकल ऐप पे शॉपिंग करती हूँ, तो उनकी जो पेमेंट है वो मैं बार कोड के थ्रू 7-Eleven पे जाके करती हूँ। जब भी मुझे रिसीव होते हैं मेरे ऑर्डर, आप देख सकते हो इस तरीके से मेरे घर तक पहुँचते हैं, और मैं क्या क्या चीज़ें मंगाती हूँ वो भी आप देख सकते हो। क्योंकि जैसे हम इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, सेम वैसे ही हम जापान में रहते हुए शीन, तेमू, अमेज़ॉन से बहुत सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। तो इसी पेमेंट के लिए मैं आ चुकी हूँ 7-Eleven कॉम्बिनी स्टोर। इस बार कोड की हेल्प से अब मैं कैश पेमेंट करने वाली हूँ। मैं कार्ड भी पेमेंट कर सकती हूँ, बट मैंने क्योंकि जापान में कैश ज़्यादा चलता है, तो मैं यहाँ कैश पेमेंट कर रही हूँ। यहाँ मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है। तो इस तरह से मशीन के थ्रू मेरी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ कॉइन्स जो मुझे रिसीव हुए वो मेरे पास आ चुके हैं, और रिसिप्ट मुझे मिल चुकी है। और अब हम 7-Eleven से बाहर निकल रहे हैं। तो क्योंकि हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने वाले थे और हमारे पास सामान आ चुका है, सारा मटेरियल हम ले चुके हैं, तो यहाँ मेरी बेटी अब अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रही है।
तो इस तरह से ब्यूटीफुल सा क्रिसमस ट्री बनके बिल्कुल तैयार है। और अब तक हो चुकी थी शाम। तो यहाँ शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए और हमें कुछ राशन लेना था, जैसे बाजरे का आटा। तो हम तुरंत निकल लिए मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे इंडियन ग्रॉसरी लेनी थी। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हिमालयन फूड स्टोर, जहाँ से मैं बहुत सारा इंडियन सामान लेती हूँ। उसके अलावा ऐसी बहुत सारे इंडियन स्टोर हैं जापान में, जिसे कि नेपाली पीपल रन करते हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर और क्या क्या सामान है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ बहुत तरीके की दालें हैं, बहुत सारे मसाले हैं, बहुत तरह तरह के छोले, राजमा, आपको बहुत सारी वैरायटी दिख गई। इसके अलावा बहुत सारे मसाले, चावल, आटा, बाजरे का आटा। तो अभी मैं यहाँ लेने आई हूँ बाजरे का आटा, और ये आटा मुझे 700 येन में पड़ा, और रुपीज़ में आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ भी पेमेंट मैंने कैश में ही की है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का रेट बताती हूँ। जैसे कि ये छोले आपको दिख रहे हैं, ये 590 येन का है 1 kg, और स्क्रीन पर आप इसको रुपीज़ में देख सकते हो। ये अरहर की दाल है 750 येन में, और ये मूंग की दाल है ये 660 येन में। तो इस तरीके से यहाँ हर तरह की दालें, सूजी, बेसन, आटा, सब चीज़ मुझे यहाँ मिल गई। अब यहाँ पर ये सरसों का तेल मुझे 750 येन का आधा लीटर दिखा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ये मसूर की छिलके वाली दाल दिखी, जो कि 500 येन में है, और स्क्रीन पर आप इसको रुपीज़ में देख सकते हो। अब हमें यहाँ आशीर्वाद गेहूं का आटा भी मिल गया, जो कि 5 kg 2000 येन का पड़ा। नेक्स्ट मुझे यहाँ इडली राइस भी मिल गया, जो कि 5 kg 4500 येन का पड़ा हमें। और इस तरह से मैंने सामान ले लिया है। तो अब मैं शॉप से बाहर निकल रही हूँ, और आप बाहर का भी व्यू देख सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पर 6 o'clock हो रहे हैं, शाम का व्यू है। और यहाँ रात हो चुकी है, क्योंकि दिसंबर मंथ चल रहा है, तो सनसेट जल्दी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे थे, तो हमें ये ओपन शॉप दिखी, जहाँ से हमें ये फ्रूट्स वगैरह हमें काफ़ी फ्रेश दिखे। और जापान में ये एक बहुत कॉमन है ये भी चीज़ कि इस तरीके से ओपन में इस तरह से ओपन शॉप्स होती हैं, जहाँ पर आप अपनी चीज़ें या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फ्रेश वो भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ से परसिमोन लेने वाली हूँ, परसिमोन, जो कि हमें थोड़ा फ्रेश दिखे। यहाँ कॉस्ट आप देख सकते हो 500 येन, और स्क्रीन पर आप इसको रुपीज़ में देख सकते हो। और इस पैकेट में 5 परसिमोन है। अब बात करेंगे यहाँ पर हमने कैसे पेमेंट की, क्योंकि ये तो ओपन शॉप है, यहाँ कोई भी नहीं बैठा है। तो हमने, क्योंकि यहाँ QR लगा हुआ था, और हमने तो QR से स्कैन करके हमने पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ से हमने छोटी सी शॉपिंग की, जिसमें हमने परसिमोन खरीदे। तो जापान में ये बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में ये ओपन शॉप आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो हमें ये भी एक ओपन शॉप जैसा दिखा, आप देख सकते हो, जिसमें कि ये ऑरेंजेस का एक पैकेट रखा है, और इसमें मेंशन था कि 100 येन हम इसमें बॉक्स में डालेंगे तो हम इसे परचेज कर सकते हैं। तो हमने वैसा ही किया। ये रहा मेरे पास 100 येन का कॉइन था मेरे पास, तो मैंने इसको इस बॉक्स में डाला, एंड देन मैंने ये ऑरेंज परचेज कर लिया। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम जाने वाले हैं यहाँ के मॉल, क्योंकि यहाँ 7:30 तक ही मॉल्स ओपन होते हैं। तो अभी हमारे पास 1.5 आवर है, तो हम आ चुके हैं यहाँ के यूनिक्लो में, क्योंकि मुझे अपनी एल्डर डॉटर के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। और यहाँ भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरीके से पेमेंट किया। तो जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था कि जब मैं अपनी छोटी बेटी के साथ में आई थी, तब मैंने कैश पेमेंट किया था, बट अब मैं यहाँ पर पेपे ऐप की हेल्प से मैं यहाँ बार कोड से इस तरीके से पेमेंट करूँगी। तो यहाँ पेपे के थ्रू पेमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मेरी छोटी सी शॉपिंग पूरी होती है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने घर के लिए कुछ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेने के लिए। तो अभी मैं यहाँ ले रही हूँ ये शिमला मिर्च, जो कि 211 येन की है विद टैक्स। अब मैं यहाँ बैंगन ले रही हूँ 250 येन, और इन सब का रेट आप रुपीज़ में स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान के लिए बोला जाता है कि यहाँ नॉनवेज आइटम्स ज़्यादा मिलते हैं, बट आप देख सकते हो कि सुपरमार्केट में इस तरीके से ईजिली लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल आराम से अवेलेबल हैं। तो आराम से यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल अवेलेबल होते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर ये प्याज ली है, जो कि 420 येन की है, और अभी मैंने ये जिंजर लिया है, जो कि 110 येन का है। अब मैं यहाँ एप्पल्स लेने वाली हूँ, जो कि टैक्स के बाद 493 का है। तो जैसा कि जापान के लिए बोला जाता है कि ये बहुत ही कॉस्टली कंट्री है, तो जी हाँ, ये यहाँ के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी बहुत कॉस्टली हैं। जैसे कि मैं यहाँ परसिमोन ले रही हूँ, तो ये टैक्स के बाद 644 येन का है, और इसमें आप देख सकते हो इतने सारे ये परसिमोन्स हैं। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऑरेंजेस लेने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स हैं, इसलिए इनका कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये ऑरेंजेस का पूरा पैकेट मैं ले रही हूँ, जिसका रेट 860 है। तो यहाँ हमारी फ्रूट्स वेजिटेबल की शॉपिंग कंप्लीट होती है, और अब बारी है पेमेंट की। तो यहाँ चलिए देखते हैं कि हमने कौन सा मोड चूज़ किया।
तो यहाँ हम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और कैश भी। तो अभी हम थोड़ी सी जो हमारी पेमेंट है वो कार्ड से होगी और तो बाकी हमने यहाँ पर कैश की है। और कार्ड में हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि हमने जापान में रहते हुए बनवाया था, जिसमें हमने हमारा रेजिडेंट कार्ड लगा था, अकाउंट नंबर और साथ ही साथ पासपोर्ट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।